देश के विधायक सांसद के वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम को समाप्त करने एवं देश में बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारी शुक्रवार को मुख्य राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे बुलंद किए। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट मनीष चौधरी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश में विधायक, सांसद, मंत्रीगण कतई भी देश के प्रति वफादार नहीं हैं। ये वेतन भत्ते पेंशन के रूप में अरबों रुपए लेकर देश पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण भारतीय मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में रुपया सबसे निचले स्तर पर है, जो कि मोदी राज में मुमकिन हुआ। महंगाई से जनता परेशान है। सरकार देश की धरोहर को लगातार बेच रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार विदेशी मुद्रा भंडार पोस्ट का 1/4 भाग भेजने की तैयारी में है। देश के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। देश हित में अपने वेतन भत्ते पेंशन त्यागने को तैयार नहीं है। सरकार अपने खर्च कम नहीं कर रही। राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि सांसद वरुण गांधी के अलावा किसी ने पेंशन छोड़ने की बात नहीं कही। देश की आर्थिक स्थिति चिंता का विषय है, लेकिन संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मांग उठाई गई कि देश के विधायक, सांसद लोकसेवक नहीं होते, जनसेवक होते हैं। इनके वेतन भत्ते पेंशन से देश पर आर्थिक बोझ है, इसे बंद किया जाए। सरकार द्वारा की जा रही फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए। देश के रुपए के गिरते स्तर पर राजनीति न हो और संसद में चर्चा कराई जाए। देश में महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव ओंकार सिंह एडवोकेट ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया? देखिए, देश का रुपया जब से नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से बनी है, तब से रुपया $22 के मुकाबले 22 रुपये गिर गया और प्रधानमंत्री देश की धरोहर को बेचकर उसकी पूर्ति करते रहे हैं, तब भी रुपया लगातार गिर रहा है। ये मोदी की गलत नीति के कारण रुपया गिर रहा है। देश में जो विधायक और सांसद, मंत्री कई तरह की पेंशनें ले रहे हैं, उनका जो आर्थिक बोझ है देश पर पड़ रहा है। अभी एक अखबार सूचना आई है कि विदेशी मुद्रा भंडार मोदी 100 अरब बेचने को तैयार है। आपने देश को दिया क्या? देश की धरोहर को आप बेच रहे हैं लगातार। आप देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, पर वो त्यागपत्र नहीं दे रहे। उनको विधायकी और सांसदी पेंशन से लगाव है। वैसे अपने आप को जो है देश का फकीर बता लाते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर चले जाऊंगा। अरे देश को बर्बाद करके झोला उठा के चले जाओगे? ऐसे कैसे चले जाओगे? जवाब कौन देगा? जिम्मेदारी आपकी है। देश का रुपया की कीमत जो गिरी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। नैतिकता ये कहती है कि आपको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, पर आप जो है पद पर त्यागपत्र देने के बजाय संसद में चर्चा तक नहीं कराते। और जो सांसद चर्चा के लिए तैयार हैं, उनके खिलाफ आप ईडी और सीबीआई लगाकर तानाशाही दिखला रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकि आपके खिलाफ कोई मुंह न खोल सके। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी ये आज की जो है ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि देश में जो विधायक, सांसद पेंशन अधिनियम है वो समाप्त हो, क्योंकि उस की वजह से ये लोग पेंशन ले रहे हैं, जिससे देश पर जो है अरबों रुपए का साल का जो है आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जो जनता को, जिससे जनता में परेशानी है, महंगाई बढ़ रही है। देश में जो सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, केंद्र सरकार, इधर तो रुपया गिर रहा है, इधर महंगाई बढ़ रही है और सरकार अपने मस्त है, कोई खर्चा जो है कम नहीं कर रही है, जबकि देश। इस मौके पर ओंकार सिंह एडवोकेट के अलावा नौशाद अली एडवोकेट, शाकिर अली रायनी, पीएल सहगल, वचन सिंह चौहान, अजीम जुनैद, उस्मान अब्बासी, सलीम बाबरी, राजू मली एडवोकेट, शादाब, असलम अंसारी एवं मोहम्मद गुड्डू सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।